रमज़ान का महीना बहुत ही बरकत और रहमत वाला महीना होता है। इस महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। इसी रमज़ान में ख़ास इबादत होती है जिसे एतिकाफ़ कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि एतिकाफ़ क्या होता है, कितने दिन का होता है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको एतिकाफ़ के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि एतिकाफ़ कब से है। आपको बता दें कि आप एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी जिस दिन रमज़ान का 20वां रोज़ा होता है उसी दिन मगरिब के बाद इफ्तार के बाद मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत से बैठ जाते हैं। उस समय से 21वीं रमज़ान की रात शुरू हो जाती है और आखिरी 10 रातें शुरू होती हैं। एतिकाफ़ का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए खुद को अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर देना, यानी इंसान दुनिया के कामों और मसरूफियात से अलग होकर मस्जिद में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में बिताता है। इसमें नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, दुआ करना और अल्लाह को याद करना शामिल होता है। अब बात करते हैं कि एतिकाफ़ में कब बैठना चाहिए। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ में बैठना सुन्नत मुअक्कदा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सुन्नत है। आमतौर पर लोग 20 रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और उसी दिन मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत कर लेते हैं। मगरिब के बाद 21वीं रमज़ान की रात शुरू हो जाती है और उसी से आखिरी 10 रातों की शुरुआत होती है। फिर एतिकाफ़ करने वाला इंसान ईद का चांद दिखाई देने तक मस्जिद में ही रहता है। अब बात करते हैं कि एतिकाफ़ की नियत कैसे करें। नियत दिल से की जाती है। आप दिल में ये इरादा करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ कर रहा हूँ। बस यही नियत काफ़ी होती है। अब जानते हैं कि एतिकाफ़ में क्या क्या करना चाहिए। एतिकाफ़ के दौरान कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इबादत में गुजारें, जैसे कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, तस्बीह और इस्तग़फ़ार पढ़ना, दुआ करना और इस्लामी किताबें पढ़ना। इन दिनों में ख़ास तौर पर रात की इबादत यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में लैलतुल क़द्र की रात भी होती है, जिसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। इसलिए जो लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं उन्हें इस मुबारक रात की इबादत का भी ज़्यादा मौका मिलता है। एतिकाफ़ में बैठने वाला इंसान मस्जिद से बिना ज़रूरत बाहर नहीं जाता। अगर वज़ू करना हो, टॉयलेट जाना हो या कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है, लेकिन तुरंत वापस आना चाहिए। इसके अलावा बेकार की बातें, गपशप या दुनियावी कामों में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दिल और दिमाग दोनों अल्लाह की याद में लगे रहें। अब सवाल आता है कि एतिकाफ़ कितनी तरह का होता है। पहला है सुन्नत एतिकाफ़, जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। दूसरा है नफ़ल एतिकाफ़, जो साल के किसी भी दिन कुछ समय के लिए किया जा सकता है। अगर कोई इंसान कुछ घंटों के लिए भी मस्जिद में बैठकर इबादत की नियत कर ले तो वो भी नफ़ल एतिकाफ़ में शामिल हो जाता है। दोस्तों, एतिकाफ़ का मतलब यह है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने दिल को साफ़ करे। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कोशिश करें कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ बैठें। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।